Welcome back to Career Vision for UPSC. Only guidance you need to qualify prelims 2024. वैसे तो ये गाइडेंस मैंने अपने गाइडेंस प्रोग्राम में कई बार अपने स्टूडेंट्स को दी है मैंने, बट यहाँ पे पहली बार मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। याद रखना, बहुत सारे लोग तो नो वन वांट्स टू हियर दिस, ये तो फैक्ट है, कोई भी इसे सुनना ही नहीं चाहता क्योंकि ये उनका सच बता देगा। सो मच कंफ्यूजन, क्या करना है क्या ना करें, बहुत मुश्किल हो चुकी है। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, सेक्शनल में तो आ रहे थे, फुल लेंथ में अच्छे नाम नंबर क्यों नहीं आ रहे। भाई देखो, सेव योर ईयर। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हो ना, 100% अगर आप गलती कर रहे हो तो आप गलती करते रहोगी। और अगर आप इसे देख लेते हो, अगर आपके फीड में वीडियो आए तो हो सकता है कि आप किसी पॉजिटिव काम के लिए आए, प्लीज इसको देख लो, आपका अटेम्प्ट बच जाएगा। क्या होगा, मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ, आप क्या गलती कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या मटेरियल कलेक्टर, आप किस राह पे हो। अगर आप मटेरियल कलेक्टर बन चुके तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सपना अभी से छोड़ दो और घर चले जाओ, ये फैक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस वक्त क्या कर रहा होगा, ओनली वन सोर्स को फॉलो कर रहा होगा, डिसिप्लिन में होगा, कंसिस्टेंसी दिखा रहा होगा, नोज हाउ टू बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उसके अंदर ये चारों के चारों पॉइंट्स अच्छे से होंगे। बट वही मटेरियल कलेक्टर पूरा दिन अपना टेलीग्राम पे बिजी होगा, क्या करने में, पीडीएफ कलेक्ट करने में, पीपीटी कलेक्ट करने में, टॉपर्स के नोट्स कलेक्ट करने में, कहीं से स्पीशीज मिल जाए, कहीं से करंट अफेयर्स मिल जाए, कहीं से माउंटेन्स, पासेस, रेंजेस, मतलब उसको ये सब कुछ कलेक्ट करना, लेकिन पढ़ना कुछ भी नहीं है। सी सेट को पूरा इग्नोर करके बैठे होंगे साहब, ये सोचे कि हम तो IIT है, हमसे कुछ छुपा थोड़ी ना, हम तो आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने कहा, नोट्स वगैरह के पीछे पागल होगा। तो आप ये देखिए, आप मटेरियल कलेक्टर हैं या आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की राह पे हैं, चूज योर साइड, चूज वाइजली, ठीक है ना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे आता है ये सारे एप्स, ये एप्स जो आप डेली यूज में डेली यूज करते हो। फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप सीरियसली मैंने डिलीट कर दिया। इट्स बीन 3 years मैंने इनमें से एक भी ऐप यूज नहीं किया है। बट टेलीग्राम यूज करना पड़ता है, यूट्यूब यूज करना पड़ता है क्योंकि जरूरत है। लेकिन 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 आज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारा टेलीग्राम बन चुका है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चैनल, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी वीडियो, सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस जो आपको रिकमेंडेशन में आते हैं, जो आप क्लिक करते हो, ये आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको मैं कट क्लियर बताता हूँ, इफ यू वांट टू क्वालिफाई प्रीलिम दिस ईयर ना, अगर ये ऐप आप यूज करते हो तो प्लीज इनको डिलीट कर दो, इन तीनों को तो डिलीट कर दो, इनकी कोई नीड नहीं है। बात है इन दोनों का क्या कर रहे हैं, इनका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब का सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सर, रिकमेंडेशन बहुत आती है। अब रिकमेंडेशन के लिए आपको क्या करना है, देखो, एक ना न्यू जीमेल आईडी बनाओ, ठीक है। उस पर आप सिर्फ वही सर्च करोगे जो आपके काम का है, ठीक है, उसी को लॉग इन करके रखना। और रिकमेंडेशन जब भी है, अपने आप से प्रॉमिस करो आप वीडियोस वॉच नहीं करोगे, आप अपने सोर्सेज पे रिलाय करोगे। जैसे रिकमेंडेशन है वहां पे जाके क्लिक करते हो और वहां पे आते डू नॉट रिकमेंड करके, ऐसी वीडियो रिकमेंड मत करो, वो नहीं करेंगे रिकमेंड, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब का कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मिनिमम यूज करो भाई इसका, मिनिमम। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ना, फेल हो जाओगे। रिवीजन से एग्जाम निकलेगा, वीडियो देखने से नहीं। मैराथन वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है, ये आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। करंट अफेयर PT 365 से पढ़ना है सर, वीडियो से नहीं पढ़ना है। कितनी बार मैं आप लोगों को बताऊं, यूट्यूब से दूर हो जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। टेलीग्राम पे क्या करें, सारे के सारे चैनल्स को लीव कर दो अभी और इसी वक्त, इसी में आपकी भलाई है। सिर्फ उन चैनल्स को ज्वाइन रखो जो आपसे काम की बात करते हैं। अगर आपको लगता है क्लियर विजन फॉर यूपीएससी आपके लिए काम की बात नहीं करता, प्लीज लीव कर दो। अगर आपको प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना है तो, और अगर नहीं करना तो ज्वाइन करके रखो सब। अगर आपके लिए कोई भी चैनल फालतू है तो उसे प्लीज डिलीट कर दो। हंसी मजाक का समय गया, सीरियस हो जाओ यार। 2 मंथ बचे हुए, इसमें प्रूफ कर दो कि आपने 1 साल में कितनी मेहनत करी है। मैंने आपको दोनों का सॉल्यूशन बता दिया है। एक बड़ी बात, यहाँ पे टेलीग्राम को एक नए नंबर से बना लो अपना, कोई न्यू नंबर, घर का कोई नंबर ले लो और उससे 2-3 चैनल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको ज्वाइन कर लो, बस उससे ऑपरेट करो। किसी फ्रेंड से कुछ भी बात करने की, कोई मटेरियल लेने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे देखती, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, करना क्या है मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ, प्लीज इसको याद रखना। सबसे पहले रिवाइज ऑल बेसिक बुक्स,
2-3 टाइम्स, इतनी बार तो आपको पढ़ना है। और उसमें भी देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। समझ आ रहा है आपको? अब जो भी आपकी बेसिक बुक्स है ना, मैंने जो दिस इज हाउ आई क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 इज में उसमें दिखाया था ना, स्टैटिक पार्ट से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना, ऑलमोस्ट 53 प्लस क्वेश्चन आए हैं। तो आप अपने स्टैटिक को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। PYQs ये है किंग मेकर, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्लीज PYQs को डीपली एनालिसिस करो 2010 टू 2023 विद ऑप्शंस, ठीक है। और 1978 टू 2010 सिर्फ सॉल्व कर लो। समझ आया? अगर आपने, यार मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने PYQs पे कमांड बना ली तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, ये फैक्ट है। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों अपना साल बर्बाद करने में लगे हो? कुछ नहीं रखा हुआ है फालतू की चीज करने में, इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करो। PYQs सॉल्व करो मन लगा के। आपके अगर मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक में नंबर अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, 100% स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जब भी आप PYQs सॉल्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, आपने पूछा था ना, डाउट है किसी का कि ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 ये करके आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को भी एनालिसिस करोगे डीपली। और इनके बेस्ट सॉल्यूशन पता है कहाँ पे? टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है तो पास मत लो, आप वेबसाइट पे उनके जाओगे, सर्च करोगे, मिल जाएंगे आपको आंसर्स, वहां से उनके आंसर्स प्रिपेयर करो। एटलीस्ट 2013 टू 2023 के तो बाय हार्ट एक एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, एकदम टग पे होनी चाहिए, कोई पूछे तो। समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, आगे देखते हैं। देखो उसके बाद सबसे ज्यादा गो थ्रू द जीएस क्वेश्चंस इन दिस पेपर। सब जो जीएस के क्वेश्चंस होंगे ना, उन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जीएस के क्वेश्चंस आप समझ गए हो मैं क्या समझा चाहता हूँ, सेम पॉइंट रिपीट नहीं करना मैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये मत सोचना कि एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है, जो एलिमिनेशन ट्रिक्स है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है, ऐसा कभी भी नहीं कर सकता यूपीएससी, ठीक है। प्लीज जितनी भी एलिमिनेशन ट्रिक्स पहले थे सारी सीख के जाना, नई जो भी है, जो भी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव वाली है, जो भी, वो सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का कभी भरोसा नहीं, कब आपके हाथ में 24 कैरेट गोल्ड पकड़ा दे और आपको लगे काश मैंने एलिमिनेशन सीख लिया होता। एटलीस्ट सारे वेपन्स के साथ जंग में उतरना कि आपको चीजें आती हो। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करो। सर कितने टेस्ट देने चाहिए? 100 नहीं, देखो सेक्शनल दे दो 7 to 8, हर एक सब्जेक्ट के एक सेक्शनल दे दो या 2 सेक्शनल दे दो, ज्यादा नहीं। जैसे पॉलिटी का मैंने 2 दिया है, इकोनॉमिक्स के 2 दिए हैं, एनवायरमेंट का 1 दिया है, स्टैटिस्टिक्स का 1 दिया है, ऐसे आप भी 1-1, 2 दे दो। जो आपका वीक है उसके 2 या 3 दे दो, ठीक है। FLT ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ओपन टेस्ट लगाओ, अभ्यास की टेस्ट सीरीज का फॉर्म भर दो और अभ्यास दो। मैं सबको कह रहा हूँ अभ्यास दो, आपको असली कंपटीशन का पता लगेगा। अदर इंस्टीट्यूट जो भी FLT ले रहे हो उनसे उनका टेस्ट दो। मेजर FLT विजन IAS, फॉरम IAS के दो, ठीक है। अब यहाँ से अगर 5 और 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तब भी आपके 30+ टेस्ट हो जाएंगे। बहुत होते हैं FLT इतने, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं FLT इतने। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इस पूरे सेशन की, बी रेडी विद योर ओन स्ट्रेटेजी। क्योंकि यही एक चीज है जो आपको सेव करेगी, किसी और की स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल सेव नहीं करने वाली है। तो प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी के साथ रेडी रहना कुछ देर तक। लाइक कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ये पता होना चाहिए, और कितने आपको छोड़ने हैं, कितने आपको बाद में करने हैं, आपको एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आप पहले ही फेस कर लोगे जब आप FLT दोगे। तो मेक श्योर कि आप FLT बाय हार्ट दे रहे हो और अपने आप को चीट नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं कर रहे कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं, रियल मार्क्स जो आ रहे हैं उन्हीं वो काउंट करना, ठीक है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो टाइम एलोकेशन अपना कैसे करना है, टाइम एलोकेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो 100% अपना टाइम दो प्रीलिम्स को, 100%, नो ऑप्शनल, नो मेंस, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। एक बुकलेट बना लो जहां पे रामसर साइट्स,
नेशनल बायोस्फीयर, नेशनल टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर नोटबुक में होना चाहिए। वहां से डेली रट्टा मारो, डेली के डेली उनको पढ़ाई करो कि वो आपके माइंड में आ जाए अच्छे से, ठीक है। और मेन मंत्र है रिवाइज, रिपीट, टेस्ट। ये मेन मंत्र है, इसको करते रहना। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसको इग्नोर मत करना, वरना आपकी जिंदगी खराब है अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो। प्लीज अभी से बता रहा हूँ, सीसेट पे जी जान लगा के फोकस करो। सीसेट आपका अटेम्प्ट खा जाता है, और अगर खा जाएगा तो आप यही कहोगे कि सीसेट की वजह से लगा, लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, सबको लगेगा कि पढ़ता नहीं है। तो प्लीज आप लोग सीसेट पे मन लगा के प्रिपरेशन करो। कुछ डाउट्स थे टेलीग्राम पे, मैंने जब ये पोस्ट अपलोड करी थी आप लोगों के रिगार्डिंग कि जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछोगे तो मैं आपको उसका सारा आंसर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आंसर दे रहा हूँ। जिनको ये डाउट्स सुनने हैं, जिनके ये डाउट्स थे, अगर उनको ये आंसर चाहिए तो आप लोग रोक सकते हो, वरना आप यहाँ से वीडियो को लीव करके जा सकते हो। मन लगा के पढ़ाई करो। पहला डाउट है हिंदिश लाइट का, सर प्लीज सजेस्ट हाउ टू कवर साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, आई डोंट हैव माय ओन नोट्स। सी, साइंस एंड टेक के लिए मैंने अपने नोट्स अपलोड किए। सबसे पहले तो आप मेन चैनल से उनको डाउनलोड कर लो। बायोटेक के लिए शिरीन सर के नोट्स है, जो उनके नोट्स काफी अच्छे हैं, वहां से बायोलॉजी वाला, बायोटेक वाला पार्ट प्रिपेयर कर लो। और पीटी 365 इसके साथ कवर कर लेना, मोर देन इनफ है अच्छे नंबर लाने के लिए। बट याद रखना, साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज सब में कॉमन रहेंगे, पीवाईक्यूज मत भूलना, पीवाईक्यूज बिल्कुल भी मत भूलना। तो पीवाईक्यूज आप कर लेना, उसके बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस साइंस एंड टेक में बढ़ जाएंगे। और एनवायरमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, एनवायरमेंट में आप पीएफआईएस पढ़ सकते हो। हाईलाइटेड पीडीएफ में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ अपनी गूगल ड्राइव पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और एनवायरमेंट के सारे नोट्स मैंने भी रिसेंट में ही अपलोड किए, वो सारे नोट्स आप डाउनलोड कर लो, जिसमें नेशनल लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, वेटलैंड्स और कुछ बेसिक नोट्स जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, उनको कर लो, प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है, मोर देन इनफ है। और इन दोनों के साइंस टेक का एक सेक्शनल टेस्ट दे दो और एनवायरमेंट के 2 सेक्शनल टेस्ट दे दो, खत्म, ठीक है। आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड डाउट की, हाउ मेनी मॉक्स शुड वी गिव। सेक्शनल के लिए आप देखो, हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 सेक्शनल दे दो। एफएलटी आप जितने ज्यादा दे पाओ, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 के बीच में आप एफएलटी दे दो। आपके पास 2 महीने, आप एफएलटी 2 दे दो। एफएलटी का मतलब है फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। नाउ 2022 एज वेल 2023 दोनों अटेम्प्ट में एग्जाम के बाद आई सेड टू माई सेल्फ, अगर जितना पढ़ा था उतना मैं कुछ भी गलत नहीं होता तो 2022 ऑफिशियल मार्क्स 76, 23 में 80 अराउंड। बट अगेन फिर कॉन्फिडेंस की कमी की, आई नीड टू स्टडी मोर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ओके, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये है ना, क्यों नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, ये चीज नहीं है आपके अंदर, ये है ही नहीं। करना क्या है यार, एक्सेप्ट करो ना। एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होगी, क्या होगी एक्सट्रीम सिचुएशन? एक्सट्रीम सिचुएशन में आपकी शादी कर दी जाएगी। एक्सट्रीम सिचुएशन में आप क्या करोगे, घर छोड़ दोगे, घर से निकाल दिया जाएगा। एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है, जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, जस्ट एक्सेप्ट दैट। उसको एक्सेप्ट करके एग्जामिनेशन हॉल में जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, तब तो आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है। लेकिन अगर आप ये सोच के जाओगे ना, अरे नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो आप डरे हुए, और डरा हुआ इंसान अक्सर हार जाता है, ठीक है। डरो मत, आपसे कोई कुछ छीन नहीं लेगा। पिछली बार नहीं निकला, इस डर की वजह से कुछ हुआ, आप आज फिर वहीं पे हो। आप एक्सेप्ट करके एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा। मुझे वाई बार के आपका 100% होगा। अगर आप सबको लगता है ना कि आपका होगा सिलेक्शन, प्लीज कमेंट्स में लिखा करो, आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम दिस ईयर, आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 दिस ईयर। समझ है ना, ये दिखाता है कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर कितनी है ना। Siddharth, sir, I have many doubts. What if UPSC eliminated PYQ this year, or the tricks like if no are given easily, they are wrong? Basically देखो, डियर सिद्धार्थ, एलिमिनेशन ट्रिक्स वो कभी भी हटा नहीं सकते पूरी तरीके से, क्योंकि एलिमिनेशन वो जानबूझ के देते भी नहीं है, ठीक है। पहले देते थे, अब वो देते भी नहीं, वो रहता ही रहता है। तो कोशिश करो जितनी भी एलिमिनेशन ट्रिक्स आप सीख सकते हो। मैंने इसे पीडीएफ अपलोड कर रखी है, लेकिन एक और करने वाला हूँ। चैनल यूट्यूब पे सर्च करो, एलिमिनेशन सीख लो। मतलब आपके पास वेपन सारे होने चाहिए, वो आए या ना आए, और आएंगे जरूर। आप वहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से करके आओगे आराम से, ठीक है। This is my second attempt and I am 22, but still feels like I am lost in my life and what if I don't make this time? अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार सही।
जिंदगी थोड़ी देर खत्म हो जाएगी यार, लाइफ थोड़ी देर खत्म हो रही है यार। आप लोग इतना डरते क्यों हो? किस चीज का डर है आपको? क्या क्या है जो आपको खाए जा रहा है? भाई आप एक्सेप्ट करके अगर आगे बढ़ोगे ना तो लाइफ ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इंस्टेड ऑफ इतना ज्यादा आप डर में जी रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना इस डर की वजह से, मेरे कहने से आप लोग एक बार खुले मन से दो कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट देना है सिर्फ। थर्ड, रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजर सेड यूपीएससी इज अ वेस्ट। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। उनको क्या लगता है? वो उनको लगता है क्योंकि हम सब ने अपने लाइफ के 2 से 3 साल इस एग्जाम को दिए, तो हमें यूपीएससी क्रैक करना है। एक बार मैं भी पीएमओ पहुंच जाऊंगा ना तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। एक बार मैं टॉपर्स टॉक में चला जाऊंगा, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। बट फॉर नाउ मेरे लिए जरूरी पता है क्या है? मेरे लिए जरूरी ये एग्जाम है जिसको मैंने अपनी लाइफ के 2 से 3 साल दिए हैं। ये मैटर करते हैं मेरे लिए। कोई चीज मैटर नहीं करती कि किसने क्या कहा है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। I have not taken any coaching, so I have fear that what if they are getting an edge over me and I wrong by not. No, nothing. कोचिंग में क्या होता है ना, कोचिंग में आपको ना सिर्फ एक हाथ पकड़ा दिया जाता है कि ये चीज आपको फॉलो करनी है। आप पता है आप ज्यादा मजबूत बने हो जब एक पेड़ ना, जैसे कोई पेड़ है, जब उसके हम साइड में कोई ऐसे सहारा नहीं लगाते तो अपने दम पे जो खड़ा होता है ज्यादा मजबूत होता है। और अगर हम डंडे के साथ खड़ा करते हैं ना, जब वो हम हटाएंगे ना उसका, जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो अपने आप नीचे हो जाएगा। तो आप ज्यादा स्ट्रांग हो माय फ्रेंड्स, सच में आप ज्यादा स्ट्रांग हो। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा उसको फॉलो करके देखो। 15 से 20 दिन आपको खुद लगेगा हाँ सही कहा है। पैनिक्स डिप्रेशन आर टू माई रेगुलर पार्टनर्स, हाउ टू स्टे काम एट द मोमेंट। वो आपके रेगुलर पार्टनर्स नहीं है, हाँ आपने उनको अपना जीवन साथी बना लिया है। पता नहीं क्यों वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, उनको हटाओ। पैनिक किस बात का? पैनिक है किस बात का बताओ? जिस चीज का भी पैनिक है उसको बोलो नहीं डरता मैं, जो भी है मैं करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। करिए उसको। काम रहने का मेडिकेशन करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, फास्ट फूड बंद करो, हेल्थ पे ध्यान दो। और अगर ये सब फायदा ना करे तो थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओ, तुम्हारी सारी की सारी दिक्कत खत्म कर देगा रिलीजन। धर्म में इतनी ताकत है कि आपके अंदर जितनी भी टेंशन है ना वो बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती हैं। I think of switching off YouTube, but still FOMO get me every time, and every time new video appears. Just do not recommend क्लिक करके आगे बढ़ो और आराम करो। आपके पास जो सोर्सेज है वो मोर देन इनफ है एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए। नेक्स्ट, सर IR एंड AMC एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर कवर नहीं हुआ है तो कवर करो इसे। IR का PT आ गया है, PT 365 का हाईलाइटेड PDF प्लस वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, वो भी डिटेल विद PYQs उसमें सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और AMC के लिए एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे उसे कवर करना है। इसको कवर करने में 7 डेज लगेंगे, इसको कवर करने में 1 से 2 डेज लगेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। Sir, after attempting almost all subjects almost last 6 years PYQs, I have seen the pattern that I am scoring roughly 35 to 40% marks in each subject. So how to enhance these percentage? Could you please guide along? What I also want to ask, how many tests we should ideally attempt? तो कितने अटेम्प्ट करने ये तो मैंने बता दिया। सेकंड आपका डाउट है हाउ टू अटेम्प्ट यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर एज पर द न्यू पैटर्न, प्लीज गाइड अस अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक व्हिच आर स्टिल यूजफुल। सी इसके ऊपर ना मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और काफी बड़ी वीडियो बनेगी जिसमें मैं आपको एक गो में सारी एलिमिनेशन ट्रिक, पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, कैसे हमें एलिमिनेट कर रहे हैं, सब कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स के साथ ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। और आपको अगर अपने मार्क्स और इंप्रूव करने तो और डीपली एनालिसिस करो। 2013 टू 2023 टेक्स्ट बुक पे जाओ, वहां से पढ़ो और फोकस करो कि आप अपने स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, स्टैटिक पार्ट्स को। लाइक लक्ष्मीकांत की बुक आपने 2 से 3 बार पढ़ी है, देखो कितने क्वेश्चन आप पे ठीक हो रहे हैं, कितनी गलत हो रही है, ठीक है। थर्ड, आई डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल, देयरफॉर आई एम कवरिंग ओनली दोस टॉपिक फ्रॉम PYQ और उसके इर्द गिर्द और करंट अफेयर बेसिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सीसेट प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा, करंट अफेयर करने में टाइम चला जाता है, बहुत सारा बचा हुआ है। लिसन टू मी, आप अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है ये आपकी कि अभी आपने जो कहा कि आपको सीसेट करने का टाइम नहीं मिल रहा। पता है, एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद सीसेट में अच्छे स्कोर करने के बाद भी मैं डेली 3 to 4 आवर्स सीसेट को देता हूँ, क्योंकि सीसेट इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो सीसेट में आप कैसे रिस्क ले सकते हो? निकालो इसके लिए 3 से 4 आवर्स। जीएस में आप तब भी एलिमिनेट कर सकते हो, थोड़ा माइंड अप्लाई कर सकते हो। सीसेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सीसेट को टाइम दो। दूसरा, PYQs से कवर कर रहे हो आप, पहले अपने PYQs आपने की, उसके बाद अपने स्टैटिक अच्छे से कवर करो। 2 महीने है आपके पास, 2 मंथ्स मैम, 2 मंथ्स बहुत होते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत को 7 डेज में 2 टाइम्स पढ़ सकते हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा,
तो आप सोचो पीएमएफ को भी आप 2 बार पढ़ लोगे अगले 7 दिन में, ज्योग्राफी आप 10 दिन में पढ़ लोगे, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर आप 10 डेज में कर लोगे, है ना। आपका मंथ अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा। साइंस टेक है, IR है, ये आप 10 दिन में कर लोगे, बल्कि इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स आप 5 दिन में कर लोगे, मैंने इंडेक्स अपलोड कर दिया है, मंथ भी कंप्लीट नहीं हो रहा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। प्लीज डीप एनालिसिस करो अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो, और अगर फिर से अटेम्प्ट खराब करने तो मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। सर मैं जो भी पढ़ता हूँ ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहता। आई लव टू स्टडी इकोनॉमी एंड अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, बट स्टिल ड्यूरिंग टाइम ऑफ मॉक टेस्ट आई हैव स्कोर्ड लेस स्पेशल इकोनॉमी। सो द रीजन इज कि आपको इकोनॉमिक्स पसंद तो है, पर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा अप्लाई करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व नहीं, PYQ तो देखो करनी है। और अगर आपको कुछ नहीं करना तो प्रयास करके जो बुक आती है ना ओनली आईएएस की, वो आपको बेसिक सारी थ्योरीज की बेसिक MCQ बना रखे उन्होंने, उसको सॉल्व करो। जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो उसका प्रयास वर्कबुक उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो, पूरी बुक सॉल्व कर लो, रिवाइज कर लो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आई थिंक एस्पायरेंट्स को अपने खुद के कंटेंट पर बिलीव करके रिवीजन एंड PYQ पर फोकस करना चाहिए, ट्रस्ट डेफिशिएंट कंटेंट में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज है आज इन्फॉर्मेशन वॉर के, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एस्पायरेंट मेंटली इन्फॉर्मेशन वॉर के गुलाम हो चुके हैं। दे डोंट ट्राई ऑन लेवल, दे ऑलवेज सर्च शॉर्टकट। बिल्कुल एस्पायरेंट्स आजकल शॉर्टकट ही ढूंढते हैं, ये दे दो वो दे दो। जब तक खुद से लोग नहीं करेंगे वो अच्छे से चीजों को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो बेसिकली मैम सारथी जो भी है कि यही कहना चाहती है कि शॉर्टकट पे ज्यादा बिलीव करते हैं आजकल के एस्पायरेंट्स। फैक्ट है, किसी को मेहनत नहीं करने का मन कर रहा है ना, सर ये नोट्स वो नोट्स, ये वीडियो वो वीडियो। सर आप IAS बनने जा रहे हो, क्लर्क नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन मेहनत मांगती है, इसको याद रखना। जो जलेगा वही बनेगा, जो रोएगा वही आगे बढ़ेगा। जब जिसके लिए तुम रोए नहीं, सोचो जिसके लिए तुम रोए नहीं, तुम गिड़गिड़ाए नहीं, वो तुम्हें मिल जाएगा। इंसाफ थोड़ी है, ऐसे नहीं मिलेगा भाई। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, संघर्ष इसे ही कहते हैं और कुछ नहीं है संघर्ष। 10 घंटे एक रूम में बैठना, ये है संघर्ष, ठीक है। सर आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक देन आई थॉट। सी ऑप्शनल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, प्लीज, ठीक है। सर आप हमें एक ही PDF में दे दीजिए जो करना है हमें, मैंने आपको सब कुछ बता दी, ये PDF में अपलोड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, तो डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम पता है आपको क्यों है? क्योंकि आपके अगले दिन के गोल्स क्लियर नहीं है। कल उठने से पहले, आज रात को ही, कल आप क्या क्या करोगे, माइनर डिटेल्स के साथ, ठीक है। माइनर डिटेल्स जिसे कहते हैं, अपना टाइम टेबल बनाओ। लाइक 7 से 10 आप क्या पढ़ोगे, 11 से 2 आप क्या पढ़ोगे, 3 to 5 आप क्या पढ़ोगे, 6 आप क्या पढ़ोगे, 7 to 9 आप क्या पढ़ोगे, 11 से 12 आप क्या पढ़ोगे। ये आपका प्रॉपर ऐसे होना चाहिए कि इसमें मैं साइंस टेक, इसमें मैं एनवायरमेंट, इसमें मैं अगेन साइंस टेक, इसमें करंट अफेयर्स, ये फिक्स होना चाहिए। तो आपका टाइम अगले दिन वेस्ट ही नहीं होगा। दूसरा, फोन को खुद से दूर रखो, या तो कबर्ड में रख दो, या तो अलमीरा में लॉक कर दो, कहीं भी रख दो, या तो मम्मा को दे दो, कुछ भी कर दो, बट फोन को खुद से दूर रखो, ठीक है। अगर टैब यूज करते हो, टैब में कुछ ऐसा करो कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज एक्सेस ना कर पाओ। प्लीज टेल हाउ टू कवर IR मैपिंग फॉर प्रीलिम्स। मैपिंग की PDF जो है मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, बेस्ट मैपिंग की PDF, वहां से आपका पूरा मैपिंग कवर हो जाएगा। IR का वीडियो प्लस हाईलाइटेड PDF विद एडिशन ऑफ PYQs, हाईलाइटेड पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा वॉरियर। सो प्लीज टेल हाउ टू मेक नोट्स ऑफ PYQ 1995 टिल डेट एंड शॉर्ट नोट्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो नोट्स नहीं बनानी है किसी भी चीज की, ये PYQ के नोट्स नहीं बनाने होते। आप सर्च करो, स्क्रीनशॉट लो, PDF बनाओ, पढ़ो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना है तो फॉरम की बुक आती है वहां से करो, वरना मृणाल सर की जो बुक आती है वहां से कवर कर लो। बेसिकली आपको बस डीप कवर करना है। आप अगर अब नोट्स बनाने बैठोगे तो इतना वक्त नहीं है। माई प्रॉब्लम इज मैं UPSC को हल्के में ले रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपके घर से आपको कोई प्रेशर नहीं है, या तो आप प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं जहाँ पे आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, सिर्फ इससे आप उसको हल्के में ले रहे हो। जिस दिन आपके ऊपर प्रेशर आएगा ना, आप भी से आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इसे सीरियस से लेना पड़ेगा। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ NCERTs है, मैं समझ गया, मैंने ये प्रॉपर से पढ़ा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जियोग्राफी के लिए आप क्या करो,
मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं अपने ज्योग्राफी की, वो डाउनलोड करो और एनसीईआरटी की बुक में उसको एडिशन करने की कोशिश करो। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स देख लेना। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स बहुत यूनिक बनाए हैं मैंने, उसमें डिटेल में सब कुछ मैंने बताया। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। यहाँ से अपना इंडियन ह्यूमन सब कुछ मेरे नोट्स से कवर करते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में खुद एडिशन कर लेना, मेरे नोट्स पे रिलाय मत करना, वो आपकी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एज देगा। सर मेरे सब सब्जेक्ट्स में बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, सो नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई शुड कवर टॉपिक्स पीवाईक्यू के थ्रू। जैसे एक पीवाईक्यू पकड़ा, आप चाहते हो कि एक पीवाईक्यू की पकड़ा हमने, उसके 360 डिग्री हमने देखा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमने उन सबको प्रिपेयर कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप पूरी स्टोरी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तब तक आप उसकी अगर रैंडम लाइंस उठा लोगे तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको पूरी स्टोरी का क्रक्स पता होना चाहिए, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अपने स्टैटिक पे ध्यान दो, पूरा वक्त है अभी, पैनिक में मत आओ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपने स्टैटिक को अच्छे से कंप्लीट करो। सॉलिटरी पेपर सर जीएस करने लगो तो सीसेट के लिए टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? सीसेट सुबह करो 3 to 4 आवर्स, ठीक है, डेली। बाकी दिन के जो 6 आवर्स बचे उसमें जीएस करो। कहाँ टाइम नहीं मिला? टाइम टेबल तो बनाओ आप। सर देयर वर मैनी क्वेश्चंस इन 23 पेपर जो इंडिया ईयर बुक या और कहीं से भी हो। मैंने आपको स्टैटिक वाला वीडियो दिखाया, मैं उसको अटैच कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, जाके क्लिक करके देखना। इंडिया ईयर बुक की कोई खास जरूरत है ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपके बेसिक्स बुक से आते हैं। ये सब फोमो क्रिएट करा जाता है यार आप लोगों के लिए कि आप कोचिंग के कोर्सेज खरीदो। 4 यूट्यूबर्स आके कह देंगे और आप मान लोगे? कम ऑन, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। जाके वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। सर मेरा डाउट ये है कि पढ़ रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा सही है या गलत, किसे क्या करना है। फिर पीवाईक्यू लगाते हैं तो कुछ सही जाता है, कुछ तो समझ ही नहीं आता क्या करना है। एक पढ़ते दूसरा पढ़ना शुरू किया तो पैरा भूल गए। प्लीज मैम आप थोड़ा सा अपना वाटर कंजम्पशन बढ़ाओ। पहली चीज पानी ज्यादा पियो और मन लगा के प्रॉपर फोन को साइड रख के ये सोच के बैठो 2 आवर्स में मैं 70+ पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी विद सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? उनके सॉल्यूशन भी पढ़ूंगी। जब आप कंटिन्यूसली इस पे फोकस करोगे ना, वो चीज आपके माइंड में आएगी। ऐसा है ही नहीं कि वो ना आए। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दिन का 6 आवर्स किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहते हो, दे दो, मतलब 3+3 में 2 में डिवाइड कर लो। लेकिन दिन के 4 घंटे तो आपको सीसेट को देने ही चाहिए अगर आप सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस कंसर्न। थोड़े बहुत डाउट्स है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने PW1S का RPP रैपिड प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 प्रोग्राम होता है, वो टेस्ट सीरीज परचेज किया, उसमें डेली GS के टेस्ट होते हैं, तो उसको अच्छे से देने के लिए पढ़ भी रहा हूँ। लेकिन सर कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ समझ में नहीं आता, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारा है, ठीक है, तो समझ नहीं आता है, आप उसको दोबारा पढ़ो, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे सर्च करो वो टॉपिक, वहां से समझो। जब तक आपके माइंड में एक भी डाउट रह जाएगा ना, तब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई करना टफ है, ठीक है, डाउट मत रहने देना। सेकेंडली सर आपने बोला है कि पहले पीवाईक्यूज को देखने के लिए उसके बाद टॉपिक को पढ़े और फिर से पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो सर पीवाईक्यूज को एक्चुअली कैसे एनालाइज करें वो थोड़ा बता देंगे सर तो बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 ये क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि इसमें से क्या करेक्ट होगा। यहाँ पे only 1 only 2 only 3 only 4 all 4, ठीक है। ये चीज है, करना क्या है, पहली बात तो आप ना यहाँ से ये चीज देखोगे, यहाँ पे कोई एक ऐसा कीवर्ड होगा जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, आपको उसके ऊपर रिसर्च कर दिया आखिर वो है क्या, समझो उसे अच्छे से। उसके बाद यहाँ कोई टॉपिक होगा, यहाँ कोई टॉपिक होगा, यहाँ कोई टॉपिक होगा, यहाँ पे कोई टॉपिक होगा, या जैसे पॉवर्टी है, ग्लोबलाइजेशन है, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो सर्च करो ये सब चीजें होती क्या है, इनको पढ़ो अच्छे से, इसे कहते हैं डीप एनालिसिस। समझ आ गया? और लास्टली टेस्ट पेपर को पढ़े या फिर सॉल्व करें, मतलब सर इतने दिन एनालिसिस करके ये तो समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि सर पीवाईक्यूज की स्ट्रेटजी और टेस्ट सीरीज का स्टडी सेम नहीं है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें उसके रिगार्डिंग थोड़ा देखिए। फिलहाल आप लोग अपने स्टैटिक को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट है ना, आपका जो स्टैटिक पार्ट है बहुत अच्छे से कवर हो जाता है।
मॉक टेस्ट से आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाता है। लेकिन 25 अप्रैल से, जैसे जो कि हमारा प्रीलिम्स पीजीपी प्रोग्राम है, जो बेसिकली मेरा प्रोग्राम है, उसमें मैं क्या करूंगा, स्केड्यूल प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। वो 2013 टू 2023 के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे डेली, मतलब हर एक दिन छोड़कर, और मुझे अपने अकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे, इससे हमारे इतने मार्क्स आए हैं। तो क्या होगा, अब तक हमें मॉक टेस्ट देने की जो हैबिट थी ना, वो खत्म होकर हमें यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें उसकी हैबिट लग जाएगी। तो इस तरीके से हम सब वापस से यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके उस जोन में चले जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? सर, शुड वी गिव ईच सब्जेक्ट अ आवर डेली और कंप्लीट दैट वन सब्जेक्ट इन 2 to 3 days एंड देन गो टू नेक्स्ट? आई डू सीसेट एवरी डे एंड ब्रशिंग पीटी 365। आप सीसेट और पीटी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक गलती आप ये कर रहे हो पीटी के साथ। पीटी को आप अपने स्टैटिक वाले सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ो, ठीक है, उसके साथ मैच करके पढ़ो कि कैसे करना है। दूसरा, हमें एक सब्जेक्ट, अगर आप 1 आवर दोगे ना, तो एक भी सब्जेक्ट आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। ज्योग्राफी उठाओ और ऐसे मन में ठानो कि आज में ज्योग्राफी का मेजर पार्ट खत्म करना है आपको। ज्योग्राफी का मेजर पार्ट 5 to 6 आवर्स दो। आज फिजिकल और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी खत्म कर दो, कल इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दो, 2 दिन में आपका ज्योग्राफी खत्म है। ऐसे करके थोड़े बड़े टारगेट्स लो और उनको कंप्लीट करो। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। जितने आपने डाउट्स पूछे थे मैंने सबको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे अटैच किया, सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए। प्लीज आप लोग अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, फास्ट फूड ना खाएं और कोशिश करें कि इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच। डाउनलोड पीडीएफ एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम